अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़ाइज़ा कंवल और आप देख रहे हैं एफ़के वीज़ा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। एफ़के वीज़ा के बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो यूके, यूएसए, कनाडा, शेंजन, जापान, कोई भी आप कंट्री देख लें, वहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स बैठे होंगे जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है, हमसे अपनी सर्विसेज ली हैं और अपने फ्यूचर का एक डिसीजन लिया है हमारी गाइडलाइन के बाद। तो जब भी कोई क्लाइंट जिसने अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है, उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपनी रखी होती हैं। अगर वो किसी कंसल्टेंट के पास जाता है, उसको लग रहा होता है कि मैं जिस कंसल्टेंट के पास आया वो मेरे डॉक्यूमेंटेशन, मेरी एप्लीकेशंस चेक करके ही मुझे वो कंट्री सजेस्ट करेगा, जिससे मेरे अप्रूवल चांसेस बढ़ सकते हैं। और जो मेरे जहन में एक कंट्री चल रहा है जिसका मैंने बड़े अच्छे से ड्रीम देखा हुआ है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, किसी भी हवाले से, बेशक आप फैमिली विजिट के हवाले से जाना चाह रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को विजिट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे वर्क देखना चाह रहे हैं, सेटलमेंट देखना चाह रहे हैं, या वहाँ पे आप शॉर्ट कोर्सेज के हवाले से जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, आपको एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है और आपको आपकी फ़ाइल के लिए एक ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो आपके डॉक्यूमेंटेशन को आगे प्रेजेंटेशन के तौर पे देने के बाद आपके अप्रूवल चांसेस को इंक्रीज़ कर सके। तो अगर आप एफ़के वीज़ा से सर्विसेज लेते हैं तो एफ़के वीज़ा सबसे पहले आपको आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने, आपके फाइल प्रिपरेशन के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए सजेशंस देता है, आपको गाइडलाइन देता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट को आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद आपके लिए कौन सा कंट्री बेहतर होता है, कौन से कंट्री के लिए आप एलिजिबल होते हैं कि जिसके वीज़ा लगने के चांसेस आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद एफ़के वीज़ा अपनी सर्विसेज अपने एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग उसमें मज़ीद सपोर्टिव चीज़ें डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एम्बेसी के सामने आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी चीज़ों को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि वीज़ा के चांसेस बढ़ सकते हैं। इनके लिए आपने सिंपल से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, एमआरसी, पिक्चर्स, और सबसे बेसिक जो आपकी फ़ाइल में एक बहुत ही पावरफुल डॉक्यूमेंट है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अपनी बैंक स्टेटमेंट आपने बहुत अच्छी मेंटेन करनी है 6 मंथ की, और बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए अपना जॉब या बिजनेस ज़रूर साथ अटैच करें। ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने कंप्लीट करना होता है। बाकी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हमारी कंपनी की तरफ से आपकी फ़ाइल में लगते हैं जिससे आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने ज़हन में बिल्कुल ये ना सोचें कि विजिट का मतलब होगा कि सिर्फ आपने वहाँ पे टूर करने जाना है। बेसिकली ये एक टूरिज्म कैटेगरी है, विजिटर कैटेगरी है, जो एक जेन्युइन ट्रैवलर होते हैं उनके लिए होता है। लेकिन विजिट करने के साथ साथ आपको वहाँ पे वर्क के ऑप्शंस मिल सकते हैं, एम्प्लॉयर से मिलने का ऑप्शन मिल सकता है, लोगों से मिलने का ऑप्शन मिल सकता है, आपके जो है वो रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं लोगों के साथ, जो आगे फ्यूचर सेटलमेंट के हवाले से, वर्क के हवाले से आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन के साथ साथ आपको बेनिफिट्स भी दे सकते हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप इन कंट्रीज का विजिट वीज़ा अप्लाई करें, स्पेशली कनाडा का, जो कि आपको ऑलरेडी लॉन्ग टर्म का वीज़ा मिलता है, कि आपको टीआर भी वीज़ा मिलता है, वहाँ पे जाके आप इसको पीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। वहाँ पे आपको वर्क के बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं, क्योंकि कनाडा ओवरऑल द वर्ल्ड ऐसा कंट्री है जिसमें आपका डिपोर्ट लॉ बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही नम किया हुआ है, क्योंकि इनको वहाँ पे स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है, उनको लेबर की ज़रूरत है। तो आप इस टाइम को ज़रूर अवेल करें, क्योंकि कोविड के बाद से बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने अपने वीज़ाज़ को बंद कर दिया हुआ था। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ऐसे कंट्रीज़ को अगर स्किल वर्कर्स की ज़रूरत है, अपने लेबर्स की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे जाके अपने विजिट को वर्क वगैरह में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो आप जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ और अपनी एप्लीकेशंस को स्ट्रॉन्ग करें। अच्छे कंट्रीज़ का अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आपकी प्रोफाइल में एक ट्रैवल हिस्ट्री के तौर पे बहुत ही वैलिड ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है, जो बाकी कंट्रीज़ के सामने भी आपका एक ट्रस्ट बिल्ड करती हैं और आपको सेटलमेंट के और वर्क के बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। आप लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि बेशुमार कंसल्टेंट बैठे हैं, उनको छोड़ के आप एफ़के वीज़ा की ही सर्विसेज क्यों लें, एफ़के वीज़ा पे ही ट्रस्ट क्यों करें। तो एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि एफ़के वीज़ा कभी भी आपसे एक बहुत भारी भरकम अमाउंट का मुतालबा नहीं करता है, ना ही आपको झूठे हम ख्वाब दिखाते हैं। एफ़के वीज़ा की खासियत ही ये है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन को, आपकी फ़ाइल को, हर चीज़ आपके सामने रखते हुए डॉक्यूमेंटेशन को हम कंप्लीट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपका वीज़ा ज़रूर लगे, क्योंकि आप लोग अगर कामयाब होंगे तो डेफिनेटली आपकी वजह से एफ़के वीज़ा का इदारा भी कामयाब होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको पहली दफ़ा ही वीज़ा अप्लाई करने पे रिफ्यूज़ल मिल जाता है, वो कामयाब नहीं होते हैं। तो
ऐसे लोगों को चाहिए कि बिल्कुल भी वो डिसहार्ट ना हो, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी नहीं कर दी हुई कि जिससे आपको परेशानी हो। एक एम्बेसी में आपने अपनी एप्लीकेशन दी है, आपको वीज़ा नहीं लगा है, तो एफके वीज़ा आपको दोबारा से कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा। जो एम्बेसी ने एलिगेशन लगाया है उसको क्लियर करके, उसको रिमूव करके हम दोबारा से आपकी एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं ताकि आपका भी बाहर जाने का ख्वाब पूरा हो सके। अगर आप एफके वीज़ा से सर्विसेज लेना चाहते हैं, अपने चांसेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका वीज़ा ईज़िली आपको मिल जाए, तो एफके वीज़ा से आप सर्विसेज लेने के लिए दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं या आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं।